इस बार इतना आप लोग क्यों इतना समर्थन करते हैं? इसके पीछे कारण क्या हो? भैया हिंदुत्व जगा रहा है, उससे बड़ी चीज क्या है? आपका अभिनंदन को लेकर आ गया उस समय, क्या नाम था उसका? हिंदू तो 2014 के बाद भी आप होंगे, एकदम है। उस टाइम सोए हुए थे क्या? आज में बात की एक बार, आपको क्यों लगता है कि हम 2014 के बाद हिंदू बन गए हैं? भैया 2014 के पहले मुझे होश नहीं था, 2014 के बाद होश आया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्या जब जेल में कोई नया मुस्लिम भाई आता था बंद होके, तो वो तीसरे दिन चंद्रशेखर से मिलने के लिए आता था। तो मैंने पूछा, जब भी आता तो खबर आती कि भाई कोई मिलने के लिए खड़ा हो, तो हम जाते मिलने, भैया बताओ क्या बात थी? बोले कि यार हम आपको सिर्फ देखना चाहते थे कि तुमने क्या तो पिला दिया यहाँ के मुसलमानों को, कि यहाँ के मुसलमान दूर करके की। क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भरोसा कुरान में है, संविधान के साथ में कुरान में भरोसा करता, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है। तो खबर ये गई कि चंद्रशेखर ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। प्रदेश के अंदर आज एक संगठन ने ऐलान किया है कि इस राज्य से पूरे मुसलमानों को बाहर जाना होगा। हम 30 दिन का समय दे रहे हैं, इस राज्य में एक भी मुसलमान रहना नहीं चाहिए। उन तमाम संगठनों को अमरावती की आवाम की तरफ से कान खोल के सुनो। दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो को लेकर। तो अनवक्त का कहना है कि 2014 से पहले सोया हुआ था और अब जाग गया है अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए। मतलब 2014 से पहले ये लोग हिंदू नहीं थे और अब हिंदू बन गए हैं। इस बार इतना आप लोग क्यों इतना समर्थन करते हैं? इसके पीछे कारण क्या हो? भैया हिंदुत्व जगा रहा है, उससे बड़ी चीज क्या है? बहुत तेज हो रहा है बहुत। आपका अभिनंदन को लेकर आ गया उस समय, क्या नाम था उसका? हिंदू तो 2014 के बाद भी आप होंगे, एकदम है। उस टाइम सोए हुए थे क्या? आज में बहुत अंतर है, अभी जाग गए हैं, एकदम जागे हुए। इस मसले में जाग गए, मतलब पहले कैसे सोए हुए थे? भैया मैं क्या बोला आपसे एक चीज कि मोदी, हमें समझ में नहीं, हिंदू तो सैकड़ों साल से, हजारों साल से हिंदू रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद हिंदू जाग कैसे गए? अच्छा कांग्रेस को एक बात बताओ, जिसकी माँ खुद इटालियन की बियर बार में नाचने वाली हो, वो कैसे? पर्सनल हमला मत कीजिए। नहीं मैं क्लियर बोलता हूँ। राहुल गांधी को हम सवाल ही नहीं कर रहे, वो हिंदू है नहीं, उसमें सवाल नहीं। आप तो हिंदू थे ना शुरू से, मैं हिंदू हूँ। आप क्यों मानते हैं कि हम 2014 के बाद हिंदू बने? हम हिंदू भी हैं, एगो बिहारी भी हैं। 100 बात की एक बात। आपको क्यों लगता है कि हम 2014 के बाद हिंदू बन गए हैं? भैया 2014 के पहले मुझे होश नहीं था, 2014 के बाद होश आया। सारे हम ब्राह्मण जात से हैं, तो हिंदू परिवार से आते हो? एकदम। उस टाइम भी तो हिंदू था ही आदमी। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2014 के बाद 2014 से जो बीजेपी सरकार बनी है, तो भैया एगो कहावत है कि छोड़ो, आप कैमरा के सामने नहीं बोलेंगे, ठीक है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को आप जानते ही होंगे, जो आजाद समाज के मुखिया भीम आर्मी के चीफ हैं। उनके ऊपर हाल ही में हमला हुआ था, तो उन्होंने मुसलमान और इस्लाम के बारे में बड़ी बड़ी बात कह दी, जिसको सुनने के बाद अंधभक्त तिल में लगाए होंगे। तो हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने जेल गया, जिसके बाद मुसलमान जेल के अंदर उनके साथ क्या व्यवहार किया है उनका खुलासा कर दिया। मैं जो आपको बता दूं, मेरे साथ जो घटा, मैं जेल में था। जेल की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर बताई जाती है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छी हो, लेकिन बहुजनों के लिए अच्छी नहीं। इस देश का एक सरकारी आंकड़ा है कि 90% लोग जो जेल में बंद है वो दलित और मुस्लिम और ओबीसी और आदिवासी समाज के लोग हैं। नक्सली बनाए नहीं जाते, वो पैदा हो जाते जब उनके हक अधिकार छीन ले जाते, और जब उनको दिखाया जाता कि अपराधी हैं, जैसा मैंने वेंजुला के लिए बताया, जो हक की आवाज करेंगे, आजादी की मांग करेंगे तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। तो नक्सली ऐसे बनते हैं जब उनकी संपत्ति को, उनके सम्मान को लूट लिया जाता है, जब उनके घर से उन्हें बेघर कर दिया जाता है, तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आज भी इस देश के ट्राइबल में हौसला है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। कुछ लोग चुप बैठे, मेरा उनसे भी निवेदन है कि अब समय चुप बैठने का नहीं है। अगर आज आप नहीं जागे तो कल ये कारवां लुट जाएगा, और जब ये लुट जाएगा तो घर आपका होगा, मालिक कोई और होगा, गाड़ी आपकी होगी, मालिक कोई और होगा, संपत्ति आपकी होगी, मालिक कोई और होगा। फिर मुझे मत कहेगा चंद्रशेखर भाई आपने हमें पहले आगाह नहीं किया था। तो जेल में जो मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे एक साथी जो जेल में रोजा अफ्तारी का जो जिम्मेदारी थी उसको अदा कर रहे थे, असलम भाई, उनकी रिहाई हो गई। वो जिम्मेदारी जाते हुए अपने एज ए दोस्त मुझे देके चले गए। उन्होंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसको संभालना है, कि एक भी मुस्लिम भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया संभालेंगे। तो मैंने अपने साथियों डिस्कस भी किया, जब जेल में कोई नया मुस्लिम भाई आता था बंद होके, तो वो तीसरे दिन चंद्रशेखर से मिलने के लिए आता था। तो मैंने पूछा, जब भी आता तो खबर आती कि कोई मिलने के लिए खड़ा हो, तो हम जाते मिलने, भैया बताओ क्या बात थी? बोले कि यार हम आपको सिर्फ देखना चाहते थे कि तुमने क्या तो पिला दिया यहाँ के मुसलमानों को, कि यहाँ के मुसलमान दुआ में आपकी रिहाई की ज्यादा बात करते हैं, अपनी रिहाई की बात कम करते हैं, और कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर भाई को रिहा करा दो। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी बात भी कोई रख लिया करेगा। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं कुछ पिलाता तो हूं नहीं, ना कुछ खिलाता, मैं तो इसी समाज में बड़ा हुआ हूं, इसी समाज के देख रेख में बड़ा हुआ हूं। तो मेरे अंदर जो पीड़ है वो इनसे जाहिर करता हूं। बहुत लंबे समय तक हमने दलित मुस्लिम ओबीसी भाईचारे पे बात की और कुछ चीजें भी बनाई, आने वाले समय में उन्हें लागू भी करेंगे। तो जनाब किस्सा ये है कि रोजे का समय हमारा पूरा हुआ, ईद की मुबारक घड़ी आ चुकी थी।
तो मुझे मेरे मुस्लिम भाइयों ने कहा, साथियों ने, कि चलिए भैया दुआ में शरीक हो जाते हैं, दुआ करेंगे, आप भी दुआ करवाइएगा, हम भी दुआ करेंगे, पूरे देश के लिए, गैर मुस्लिम सबके लिए दुआ करेंगे कि देश हमारा बढ़े, सबकी खिदमत के लिए दुआ करेंगे, सबकी सहूलियत के लिए दुआ करेंगे, इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। तो मैं दुआ में जैसे शामिल हुआ तो जनाब दुआ में जिस तरह नियत मानने के बाद बैठा जाता है और जिस तरह की चीज़ें जो हैं धार्मिक रूप से की जाती है, मैंने सारी स्वीकार करके की, क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भरोसा कुरान में है, संविधान के साथ में कुरान में भरोसा करता हूं, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, तो वो खुदाई लफ्ज़ हैं जो बिल्कुल सही हैं, मैं कुरान का सम्मान करता हूँ। तो जब मैंने ये बात वहाँ रखी और मैंने दुआ खत्म की तो एक जेल में एक बड़ी आम चर्चा हुई, और जेल की चर्चा सबसे पहले बाहर चली जाती है। जेल एक ऐसी जगह है कि बाहर कुछ होने वाला, आपको एक रात पहले पता लग जाता है कि बाहर कुछ होने वाला है। तो खबर ये गई कि चंद्रशेखर ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, और बहुत सारे लोग अगले दिन सुबह हमारे साथी हमसे पूछने के लिए कि भैया इसमें क्या सच्चाई बता दो। तो हमने उन्हें एक बात बताई कि 25 साल अपनी जिंदगी के होश के अंदर कर लिए, मंदिर का घंटा बजाते रहे, हिंदू तो आज तक बनी नहीं, एक दुआ में शामिल होने से मुसलमान कहाँ बन गया ये बताओ। तो मैंने फिर उनसे कहा कि अगर इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको गलत साबित कर दे तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा, लेकिन किसी के बारे में झूठा प्रचार करना, किसी को गलत साबित करना, मैं ये भी इस बात को भी खंडन कर देता हूं कि यहाँ इस देश में इस्लाम को तलवार के दम पे लागू कराया गया, तलवार के दम पे कोई भी चीज नहीं लागू कराई जा सकती। प्यार मोहब्बत का धर्म है इस्लाम, इसलिए लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। वही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मुसलमान को 30 दिन का टाइम दिया है वहां से जाने के लिए, जिसको लेकर AIMI के पार्टी के मेंबर इम्तियाज जलील ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। आज एक संगठन ने ऐलान किया है कि इस राज्य से पूरे मुसलमानों को बाहर जाना होगा। हम 30 दिन का समय दे रहे हैं, इस राज्य में एक भी मुसलमान रहना नहीं चाहिए। उन तमाम संगठनों को अमरावती की आवाम की तरफ से कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो, ये मुल्क किसी के आधा मैं बोलूंगा, आधा तुमने बोलना। अब मेरे पे केस होता है क्या, घंटा होता है? मैंने आधा बोला, आधा इन्होंने बोले। अब कांग्रेस वाले बोलेंगे इस पे केस करो, राष्ट्रवादी वाले बोलेंगे इस पे केस करो, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो फॉरवर्ड रिवाइंड करेंगे, और आखिर में इनके हाथ में क्या आएगा मालूम है? बाबा जी का। इसीलिए हम जब तक सीधे हैं तो सीधे हैं, हमको नहीं छेड़े तो अच्छा है, वरना अगर छेड़े तो हम अब होता केस, क्या मिलता? इसीलिए आज ये वक्त की जरूरत है। मैं नासिक के उसी एसपी से पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे इलाके के अंदर 10 दिन में 2 नौजवान लड़कों को दिन दहाड़े बजरंग दल के गुंडे अगर मारते हैं और अगर तुमसे वो संभाले नहीं जा रहे तो एसपी साहब अपनी वर्दी उतार दीजिए, तुम उस वर्दी के लायक नहीं है। हम इज्जत करते हैं पुलिस वालों की जो सही तरीके से, हम कभी ये नहीं कहेंगे अगर जिस दिन इम्तियाज जलील कसूरवार है तो पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील पर भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन महज एकनाथ शिंदे के बोलने पर, देवेंद्र फडणवीस के बोलने पर, देवेंद्र फडणवीस साहब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मलकापुर की उस घटना की इंक्वायरी करवाइए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, किसी ने कोई गलत नारा वहां नहीं लगाया। एक मीडिया वाला चलाता है, उसका देखकर दूसरा चलाता है, उसका देखकर तीसरा चलाता है, और फिर प्रतिक्रियाएं देना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इन सारे मामले पर आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।